तानाशाही सरकार है, केंद्र में बैठी है। और जब बात सुनो, सब जगह तानाशाही हो रही है, गुजरात में तानाशाही क्यों नहीं होगी? कि कांग्रेस महाचोर है, कांग्रेस है। अगर किसी राहुल गांधी ने ये कहा था कि सारे ही मोदी क्यों हैं, ये तो सब लिखित में है। तो जो उनके खिलाफ सवाल या आवाज़ उठाता है, उसके घर पे जो छापे मारे जाते हैं, उनको सताया जाता है। एक केंद्र सरकार का जो तानाशाही रवैया, उसके खिलाफ कांग्रेस का पूरे देश भर में मौन सत्याग्रह है। मैं साक्षी झा इस समय मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर। कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि कल सत्याग्रह करने वाले हैं। हम उन्हीं से खास बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर नरेंद्र नाथ, एक्स मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। सर, आप लोग राजघाट में पहले करने वाले थे सत्याग्रह, क्या कारण हो गया जिसकी वजह से आप लोग कल करेंगे अब जंतर मंतर पर? देखिए, ऐसा है, हम रात गए थे डीसीपी के पास। जी डीसीपी साहब ने अपनी इनेबिलिटी शो की। जी। उसमें कहा भी दफा 144 लगी हुई है, जहाँ चरण सिंह जी की समाधि है। और हमने कहा कहाँ करें प्रोग्राम? कहने आप सामने कर लीजिए समता दिवस पे। तो वहाँ इतनी जगह नहीं है। दूसरी बात है, उन्होंने कहा 12 तारीख को हम बहुत बिजी हैं, तो ये प्रोग्राम आप यहाँ नहीं हो पाएगा, आप 13 को कर लीजिए। अब 13 को कैसे कर ले जब सारे हिंदुस्तान में मैसेज? आपने उन्हें बताया था कि मुद्दा क्या है, हम किस उस वजह में कर रहे हैं? बताया उनको आपने, फिर भी मना कर दिया आपने? हाँ फिर भी अच्छा। हमने मना नहीं किया। उन्होंने कहा आप 13 तारीख को कर लीजिए। हमने कहा भी 13 को क्यों कर लें? 12 का प्रोग्राम सारे हिंदुस्तान में होना है, तो 12 को ही करेंगे ना प्रोग्राम। तो हमने कहा 12 को करेंगे हम। तो फिर हमने सोचा जब यहाँ परमिशन नहीं मिल रही है, तो फिर हम रात को डीसीपी, एडिशनल डीसीपी वैसे तिवारी, उनसे रात को मिले आके हम, और उसने कहा अब ठीक है, अब यह जंतर मंतर पे कर लो। मैं आपको बता दूं कि सत्याग्रह की जो रणनीति इन लोगों की सूझी बुझी है वो इस बारे में है कि जो राहुल गांधी को कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है उनकी सजा को लेकर। सर, उस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, राहुल गांधी के साथ जो हुआ है, जी मैं समझता हूँ कोर्ट ने सारे तथ्यों को एग्जामिन करना चाहिए था। जो केस में अभी एफआईआर ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि नो केस चल रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ। हाँ, तो भाई जो एफआईआर अभी तक हुई नहीं, और फिर इस केस में उनको क्या मिलाना है? कोई क्लब थोड़ी करना है। तो मेरा मतलब कहना है राहुल गांधी जी के साथ कोर्ट ने तथ्यों को पूरी तरीके से एग्जामिन नहीं किया, इसलिए हमें कोर्ट बिना सबूतों के, बिना कार्रवाई के थोड़ी ना किसी को सजा दे देती है। सजा दे दी ना उन्होंने। तानाशाही सरकार है, केंद्र में बैठी है। और जब बात सुनो, सब जगह तानाशाही हो रही है, गुजरात में तानाशाही क्यों नहीं होगी? तो क्या लग रहा है आपको, केंद्र सरकार ने करा है सब? मैं ये नहीं कह सकता, मैं कहता हूँ तानाशाही सरकार की राजनीतिक जो भेदभाव है वो राहुल गांधी के साथ कर रहे हैं। अच्छा, जिम्मेदार सर आप किसको समझते हैं? नहीं, देखिए, अब न्यायपालिका पर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सरकार की तरफ से जब ज़बरदस्ती किसी को खड़ा किया जा रहा है, जिस तरीके से आप रोज़ सुन रहे हैं, आप पत्रकार हैं, कि कांग्रेस महाचोर है, कांग्रेस है। अगर किसी राहुल गांधी ने ये कहा था कि सारे ही मोदी क्यों हैं, ये तो सब लिखित में है। तो उसके बारे में ये पहली आप लोगों की ही रिपोर्टिंग है कि पहला केस आज़ाद भारत में है जिसके बारे में इस तरीके की सज़ा दी गई है। प्रशांत भूषण एडवोकेट भी था, उस पर भी कहा, लास्ट में उस पर 1 रुपया जुर्माना किया, वो भी वापस। तो आज जो आपने पूछना चाहती, हम ये डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी ने बताया, ये तो वहाँ की हमें स्वीकृति नहीं दी। ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्देश सभी स्टेटों पर है और वहाँ सभी पर होगा मौन व्रत। और हम ना नारे लगाएंगे ना और कुछ करेंगे, हम मौन बैठकर जिस तरीके से अपना तरीका है, हम इस तानाशाही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। तानाशाही सरकार आप किसे मानते हैं? केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार। केंद्र सरकार को जिम्मेदार समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे देश का हैं। लोकतंत्र आज जो खतरे में है वो केंद्र सरकार की वजह से है ना। तो जो राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ, कौन कर रहे हैं? पर जो राहुल गांधी पे आरोप लगे हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो सब आरोप गलत लगाए गए हैं? मैं ये नहीं कह रहा आरोप की बात, अभी सिद्धि नहीं हुआ है। गलत हम कह रहे हैं गलत है, बड़े जोर से कह रहे हैं गलत है। हम क्या सबूत है आपके पास कि वो बिल्कुल विरोध? राहुल गांधी ने गाली नहीं दी किसी सबको। राहुल ये गांधी ने सबूत है हमारे पास कि जो पीछे से इतिहास में आप भी पत्रकार पीछे से देखते हैं, इन शब्दों से मोदी जी के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं कहा। जिस आदमी ने कंप्लेंट की है उसने कहा आपने मोदी समाज को गाली दी है। उन्होंने कहा कि एक उस पर कह देते हैं, जैसे ये कह रहे हैं सब कांग्रेसी चोर हैं। हो सकता है कांग्रेस में भी कुछ गलत आदमी हो, तो अगर उन्होंने अपने अपने भाषण में ये कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ कि सारे ही मोदी कोई विशेष में भाग रहा, क्या उन्हीं पर क्यों होता है, यही शब्द कहा था। अभी आप कह रहे हैं कि आपके पास सबूत है, उन्होंने राहुल गांधी ने गाली नहीं दी, नहीं पर दी। फिर भी उनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल। सबूत क्यों नहीं दे रहे? अरे दिए है, सुने तो कोई अच्छा, सुन कोई रहा है। कोर्ट कौन सी सुन रहा है? दूसरी बात है कर रहा हूँ, जिस वकील ने केस डाला
वो बीजेपी का नेता भी है। अच्छा। उसने स्टे क्यों कराया बीच में? क्योंकि उनका मजिस्ट्रेट मर्जी का नहीं था, इसलिए स्टे करा दिया हाई कोर्ट में जाके। फिर जब मर्जी का मजिस्ट्रेट आ गया लोअर कोर्ट में तो उसका स्टे विकेट करा दिया। ये कौन से तरीके? आप खुद अपने आप याचिका डाल रहे हैं और उसको स्टे करा रहे हैं जाके हाई कोर्ट में, क्यों? इसका मतलब मैलिफाइड इंटेंशन है ना। तो मैं समझता हूँ जो एडवोकेट है, जो ये केस जिसने कंप्लेंट वो की भी है, मिला हुआ है। वो मिला सारा कारनामे उसके हैं। मैं कहना चाहता हूँ, और वही इसमें मैं समझता हूँ सबसे बड़ा दोषी वही है, और उसको इशारा पूरा बीजेपी का है और बीजेपी का सहारा उसको मिल रहा है। कल जो सत्याग्रह आप लोग करने वाले हैं उसमें ये मुद्दा तो आपने बता दिया कि आप राहुल गांधी के जो खारिज कर दी गई है उस पर आप बात करेंगे, उसके अलावा और क्या मांग? हमारी कल का यही मुद्दा कल है। मुद्दा कल का मुद्दा इसको मिलाओ मत की। कल सिर्फ जो राहुल गांधी जी के साथ सर्व उच्च न्यायालय गुजरात से हुआ है उस फैसले के विरोध में कि जिस तरीके से उसके तथ्य देखे जाएंगे और है, हम मौन व्रत करके ये तानाशाही तरीका चल रहा है, हम उसका विरोध है। बाकी तो हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हमारी वो अलग होगा। पर जो आप पूछना चाहती, कल का मुद्दा सारे देश में हमारा मौन व्रत के प्रति इस वर्तमान सरकार केंद्रीय, फिर आप कहेंगे आपके इस मौन व्रत से केंद्र सरकार सुन लेगी? अब कोई आपके प्रेस से कहने से सब कुछ सुन ले, एक तरीका है लोकतंत्र का। हम तो माध्यम है सर। तो उस माध्यम को आप ये क्यों पूछ रहे हो सुने? अगर नहीं सुने तो हम तो अपना विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? हम अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। अब नहीं सुनेगी तो हम जनता में मौन सत्याग्रह है कांग्रेस पार्टी का, पूरे देश में मौन सत्याग्रह है और उद्देश्य एक ही, सरकार को जगाना। एक तानाशाही शासक इस मुल्क में 10 सालों से राज कर रहा है, जो केवल भाजपा के प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं और अपने चंद मित्रों के प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। बाकी लोगों के लिए उनकी आंखें बंद हैं, उनके कान बंद हैं, किसानों के लिए उनकी आंखें नहीं देख रही हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुन रही हैं, बेरोजगार युवाओं की आवाज़ वो नहीं सुन रहे हैं, छात्रों की आवाज़ वो नहीं सुन रहे हैं। कानून पे भी शिकंजा कसा जाता है, जो उनके खिलाफ सवाल या आवाज़ उठाता है उसके घर पे जो छापे मारे जाते हैं, उनको सताया जाता है। नौबत ये आ गई है कि उनकी जो पार्लियामेंट से भी सदस्यता आप रद्द कर देते हो। तो इस मुल्क में हो क्या रहा है? स्वाभाविक है जब इस तरह की बातें होंगी और राहुल जी जिन दबे कुचलों की आवाज़ सामने लेके आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है उनको अनसुना किया जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पे होगी और इसलिए हमारा मौन सत्याग्रह है। पर सरकार तो कह रही है कि हमने जनता की मन की बात को समझा है, बेरोजगार से रोजगारी दी है। आप कह रहे हैं कि स्कूल में जिस तरह से सत्येंद्र जैन ने फैसिलिटीज करवा दी थी, सरकारी स्कूलों कहाँ से कहाँ ले गए हैं, फिर भी आप सवाल उठा रहे हैं। आप मोदी की बात करें, सत्येंद्र जैन की? नहीं नहीं, मैं आपने बोला ना स्कूल के बारे में, शिक्षा के ऊपर। मैंने कहा छात्रों के इशू। या धरने पे बैठते यूपीएससी के बच्चे, कभी सुना? पहलवान बैठे रहे, कभी सुना मोदी जी ने? चंद कदमों की दूरी पे है, मन की बात करते हैं, आगे सुना? आप स्कूल की बात करें, स्कूल की स्थिति क्या? दीवारें गिर रही हैं। स्कूलों की दीवारों पर रंग रोगन से इस बच्चों का भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता है। दिल्ली की बात करेंगे तो उसके आंकड़े बहुत हैं। एक केंद्र सरकार का जो तानाशाही रवैया, उसके खिलाफ कांग्रेस का पूरे देश भर में मौन सत्याग्रह है। और जिस तरह से किसान हो, फिर मैं दोहरा रहा हूँ आपके चैनल पे, 850 किसान इसी जगह धरना प्रदर्शन करते हुए शहीद हो गए, तब जाके नींद टूटी। उनकी लड़ाई लड़ने वाला कौन था? राहुल गांधी और आम जनमानस, आम किसान। आज देश के अंदर धर्म के नाम पर बंटवारा होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। इस प्रधानमंत्री का दायित्व क्या है? सबको भाईचारे के साथ इस मुल्क में सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन आए दिन क्या घटनाएं होती हैं? कहा था हर युवा को रोजगार देंगे, क्या हुआ रोजगार का? रोजगार पे सवाल पूछो तो प्रताड़ना की जाती है। सरकार से सवाल पूछो, चाइना पे सवाल पूछो, मणिपुर पे सवाल पूछो, किसानों पे सवाल पूछो, तो आप उनके घर एजेंसीज भेज देते हैं। तो इन 10 सालों में जो देश ने, जो मुल्क ने भुगता है, सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ, जब पार्लियामेंट में नहीं सुनी गई तो राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर गए। हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों में मौसम अलग है, भौगोलिक स्थिति अलग है, भाषाएं अलग है, पानी अलग है। उन क्षेत्र से दौरा करते हुए एक व्यक्ति कश्मीर जाता है। उद्देश्य राहुल जी का कोई टूरिज्म नहीं था, उद्देश्य था इन लोगों की आवाज़ को प्रधानमंत्री जी के कानों में पहुंचाना, इनके दृश्य मोदी जी की आंखों के सामने लाना, इनके कष्ट को देखें, अनुभव करें और उनका समाधान दें। उनका समाधान ना दे करके राहुल जी पे केस लगवाते हो। अरे भाई, आपका मोदी सरनेम इतना बड़ा हो गया, क्या कहा राहुल जी ने? लेकिन जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, आज देश की कोर्ट भी कटघरे में, आज सीबीआई, ईडी, देश का संविधान, देश का लोकतंत्र पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। जब सवाल पूछेंगे तो आप उन्हें प्रताड़ित करेंगे, आप उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए आप उनकी सदस्यता, उनका घर खाली कराएंगे। राहुल जी निडर है, राहुल जी सत्य, ये कहना चाहता हूँ। इसीलिए राहुल जी ने सर, अगर राहुल जी निडर होते तो कोर्ट उनकी खारिज क्यों करता, जो उनके ऊपर केसेस लगे इतने? राहुल जी की निडरता का
खारिज से क्या लेने देने, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप अपना सवाल देखिए क्या आप एक बात बताइए, उनके ऊपर निडरता सुनी क्या होती है निडरता। बताइए। राहुल जी भी मोदी जी से डर के दूसरे नेताओं की तरह उनकी गोद में बैठ सकते थे, नहीं बैठे। राहुल जी भी अपना बंगला बचाने के लिए सिंधिया जी की तरह उनकी आवाज चुप कर लेते, नहीं बैठे। आवाज उठाई, सवाल पूछा, 20,000 करोड़ कहाँ से आए, नोटबंदी में क्या हुआ, इस मुल्क के अंदर अडानी के सारे पूरे देश को अडानी को सौंप दिया गया, क्यों सौंप दिया गया। ये होती है निडरता। ये है आंखों में आंख डाल के सवाल पूछना कि 850 किसान मर क्यों गए। 3 काले कानून इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है। कोर्ट से जजमेंट आती है, अगले दिन वो जाके किसानों के साथ खेत में वो अनुभव कर रहे हैं कि ये जो धान का जो किसान है इसके कष्ट को आप भी समझिए, मैं समझ रहा हूँ। वो किससे मुलाकात करते हैं, अडानी जी से, अंबानी जी से, चौपर में घुमाते हैं, अपने चार्टर्ड में घुमाते हैं। ये है निडरता। ये है निडरता कि आप प्रधानमंत्री से सवाल पूछ पाए, ना कि घबरा के डर के एजेंसियों से चुप हो जाएं। ईडी के सम्मान होते हैं, सामना करते हैं। एक बार नहीं, 1 हफ्ते बुलाया राहुल जी जाते, ये होती है निडरता। तो आप प्लीज निडरता की आप परिभाषा आप समझिए। एक सरकार तानाशाही शासक से सवाल पूछना होता है। कल यानी कि 12 जुलाई को कांग्रेस के सभी युवा से लेके उनके पार्टी के सभी लोग मौजूद रहेंगे। यहाँ पे सत्याग्रह होगा। राहुल गांधी की जो याचिका खारिज कर दी गई है, उनको लेकर ये लोग मौन रहकर अपना प्रदर्शन करेंगे।